नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केबी रिएक्ट्स में। तो आज का जो वीडियो है वो है पीओजेके के ऊपर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एक आदमी है, बाशिंदा है, जो कि अब यूके में सेट है। वो अपनी कहानी बताना चाह रहा है कि कैसे वो आतंकवादी बनने के लिए निकल गया घर से, मदरसे में पढ़ा, जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है। तो देखते हैं वीडियो और पूछते हैं उन्हीं से ही कि क्या वो जन्नत जा के खुश हैं या आज यूके में ही खुश हैं। उनको बेहतर हूर आज भी चाहिए या फिर अपनी पत्नी यानी कि एक हूर के साथ में वो खुश हैं। चलिए पूछते हैं उनसे ही डायरेक्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप अपनी कहानी बताइए, कैसे आप रेडिकलाइज हुए। एक छोटा सा इनोसेंट सा बच्चा कैसे रेडिकलाइज हो गया, कैसे अपने घर से भाग गया, वो पूरी कहानी ज़रा बताइए। बेसिकली मैं मदरसे का तालिब इल्म था, कुरान पाक हिफ्ज़ करता था। तो हमारे मदरसे में जो है ना वो कमांडर आया करते थे। वो ऐसी तकरीरें करते थे कि मसलन जो कश्मीर की माएँ बहनें हैं उनको बड़ी शदीद ज़रूरत है आपकी, वहाँ की जो आर्मी है जिस तरह भी है वो हम जो सुनते थे दिन में तो हमारा खून खोलता था कि किस वक्त हम वहाँ जाएं, अपने माँ बहनों की जो है ना उनको आज़ाद करवाएं। तो हमारे कई साथी जो हैं जो हमारे साथ क्लास में बैठते थे वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जाते गए, ट्रेनिंग की, फिर हमें पता चलता था वो बॉर्डर पे गए, शहीद हो गए, उन्होंने आला दर्जा जो है ना आले दर्जे में फायज हुए। इसी तरह एक दिन फिर मैं भी घर से निकल गया। तो सबसे पहले मैं कोटली गया, जैश ए मोहम्मद का एक दफ्तर था वहाँ पे। तो मैंने उनसे बातचीत की, अपना नाम लिखवाया। उन्होंने बोला कि आज गाड़ी नहीं जाएगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी जाएगी। तो फिर मैंने दिल में सोचा कि एक हफ़्ता बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ से निकला, कोई और मैंने दफ्तर ढूंढने की कोशिश की, मुझे एक और मिला हरकतुल मुजाहिदीन, वहाँ पर मैं गया। तो उनसे मैंने बात की, उनको नाम लिखवाया। तो उन्होंने बोला आज शाम को गाड़ी जाएगी। रात के अंधेरे में वो हमें कहीं ले गए। फिर हमने वहाँ पे ट्रेनिंग की काफ़ी अर्सा, तकरीबन 1.5-2 माह तक मैंने ट्रेनिंग की। फिर आप ये बताइए जमील साहब, आपको किस तरह की ट्रेनिंग मिला करती थी वहाँ पर उस ट्रेनिंग कैंप में? मैंने अभी तो मुझे नाम वैसे भूल गए, लेकिन तकरीबन सारी गन्ने जो होती हैं ना जो मार करती हैं, अभी हमें वो लिखाया करते थे कि इस गन क्या इतने दूर ये ज़ख्मी करती है, इतने दूर, क्योंकि अभी बहुत उस वक्त मैं छोटा था। उस वक्त मुझे सब याद होती थी कि इतने दूर पे ये जो है ना ज़ख्मी करती है, इतने दूर की दूरी पे हो तो बंदा मारती है, ये वाली गन। फिर उसको हम खोलते थे, जोड़ते थे, निशाना लगाते थे। बहुत सारी गन्ने हमने खोली हैं। फिर उसके बाद एक उस वक्त अगर मुझे अभी मेरे जहन में जो नाम है, ग्रीन ऑफ खफीफ, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो दोनों हाथों से इस तरह चलाते थे हम, वो जहाज हेलीकॉप्टर इस तरह उसको भी गिरा सकती थी। और ये जो हैंड ग्रेनेड होते हैं, जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, तकरीबन हमने सब सीखे थे। फिर क्रॉलिंग किस तरह करनी है, पहाड़ियों पे किस तरह चढ़ना है, दरख्तों पे किस तरह चढ़ना है, नहरों में किस तरह जाना है, पानी के अंदर, सब कुछ हमने सीखा था उस वक्त छोटे होते हुए ये सब कुछ। फिर उसके बाद जो हमारे कमांडर उनका नाम था इलियास। तो उन्होंने वो सबसे पूछते थे जब हमारी ट्रेनिंग पूरी होती थी कि आपने अब आगे क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप जो है ना बॉर्डर पे भेजें, मैंने बस याद करना है अभी। तो उन्होंने बोला बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी एज इतनी नहीं है, तुम्हें हम बॉर्डर पे नहीं भेज सकते। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे अपने दफ्तर में भेज दो, वहाँ पे मैं अपनी खिदमत सारी अंजाम दूंगा। फिर उन्होंने बोला उसके लिए भी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। फिर मैंने उनको बोला घर तो मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि घर से मैं भागा हुआ हूँ, अगर उन्होंने मुझे देख लिया मारेंगे, इस डर से मैंने उनको बोला कि मुझे आप मदरसे में दाखिल करवा दें, क्योंकि मैंने 12-13 सिपारे हिफ्ज़ किए हुए हैं, तो मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर वो मुझे अपने किसी जानने वाले मदरसे में ले गए। फिर वहाँ पर मैंने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया। फिर इसी दौरान मुझे मेरे पेरेंट्स जो है वो ढूंढते रहे मुझे। एक दिन एक अल्लामा साहब हमारे मदरसे में आए इम्तिहान लेने के लिए, तो उनको पता चल गया मैं इस मदरसे में हूँ। तो उन्होंने मुझसे बात की, मेरे कारी साहब से बात की। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि आप घर से भागे हो, आप घर वाले ढूंढ रहे हैं। उन्होंने शायद इसलिए नहीं बताया कि इसको पता चल गया तो ये यहाँ से भी भाग जाएगा। तो फिर उन्होंने मेरे घर वालों को जाके बताया। फिर मेरे घर वाले अगले दिन देखो तो सारे घर वाले उस मदरसे में आ गए। वो फिर मुझे लेकर गए। घर में एक डिफरेंट किस्म का माहौल था। मेरा पूरा गांव जो है वो मेरे घर में आया हुआ था, मेरे सब दोस्त अहबाब। उनने देखा कि वो बच्चा वापस आ गया है। फिर मैंने घर वालों को बोला कि मैं उसी मदरसे में पढ़ना चाहता हूँ।
फिर उन्होंने पता नहीं किस तरह डिसाइड किया, क्योंकि उस मदरसे के पास मेरी एक फुप्पो रहती थी। फिर मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी फुप्पो को बोला होगा, क्योंकि अभी मैं बड़ा हो गया, मुझे समझ आ गई है सारी। फिर वो मेरे फुफड़ा जान आरफ थे, मदरसे में आया करते थे, मुझसे पूछा करते थे, वो फुली कॉन्टैक्ट में रहते थे मेरे साथ। तो फिर जब मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो वो मुझे उसी दिन वहाँ से ले गए। फिर उन्होंने मुझे जाके, मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने साथ रखा। फिर उसके बाद 2 साल जब मैंने मैट्रिक पास की, फिर उन्होंने मुझे एक और मदरसे में दाखिल कराया, मीरपुर गुलजार हबीब में। फिर वहाँ पे मैं पढ़ा। फिर मुझे टोटली मैं भूल गया क्या होता है जिहाद, क्या होता है। सो बेसिकली आपको रेडिकलाइज कौन से मदरसे ने किया और फिर आपको सही रास्ते पे कौन सा मदरसा ले आया, ये बताइए। तो जब मैं छोटा था, जिस मदरसे में पढ़ता था, वहाँ पर हमारे मुजाहिदीन आया करते थे, मसलन उन्हीं की तकरीरें। वो कौन सा मदरसा था? वो हम देवबंदी मदरसा था वो। और जो फाइनली जहाँ पे आप लास्ट में पढ़े, जिसकी वजह से आपने जिंदगी की अहमियत जानी बनस्बत जिहाद की, अहले सुन्नत वल जमात का मदरसा था वो, बरेलवी। जी हाँ। आपने यूके आना कैसे सोचा, और जब आप यूके आए तो आपने यहाँ पर किसी से आपकी मुलाकात हुई जो पीओजे के साइड से है और जो इसी तरह की पहले फीलिंग्स रखता था और बाद में उसने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया, ऐसे और लोगों से मिले आप? कभी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई यहाँ पे। और आपके जो दोस्त आपके साथ जो हुआ करते थे वहां पर मदरसे में, जिन्होंने जिहाद की ट्रेनिंग मुकम्मल की और वो चले गए हिंदुस्तान साइड, सब शहीद हो गए। सब शहीद हो गए? सब शहीद हो गए। आपके सारे दोस्त सब मेरे जो जानने वाले थे सब शहीद हो गए। जो उसके बाद मैं छोटा था उस वक्त, मेरे साथ कुछ मदरसे में भी आए थे, वो पता नहीं कहाँ के थे, उनका कोई अभी उनके तो नाम भी नहीं याद मुझे। उस वक्त 98 में मैं तकरीबन 12 साल का था जब मैंने ट्रेनिंग की थी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी याद हैं, क्योंकि कमांडर इलियास का नाम इसलिए याद है कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त कमांडर हुआ करता था उस दौर में। तो वो हमारे इधर कश्मीर का था, मेरे ख्याल से स्मानी या चौकी स्मानी उस तरफ कहीं का था वो। तो फिर उसके बाद हमने उसके बारे में बस जब हम उधर हुआ करते थे वो, तो बहुत सारे और हमारे दोस्त यार आया करते थे। तो कमांडर इलियास का मैंने मसलन पिछले कुछ अरसे में, अभी सही याद नहीं है, कुछ 4-5 साल पहले एक दिन मैंने टीवी पे देखा था कि टोरा बोरा की पहाड़ियों पे, या पता नहीं कौन सी अफ़गानिस्तान की किसी पहाड़ी पे उनको भी दहशतगर्दी के मसलन उस हमले में मार दिया गया है। अभी हम बड़े हुए हैं, अभी हमें समझ आई है कि हम जब छोटे थे हम किन किन कामों में पड़े हुए थे। तो आपके सारे दोस्त सारे अभी तो नहीं पता, पर मोस्टली जो है ना वो शहीद हो गए। कहते हैं कि इस तरह का जिहाद करने के बाद जन्नत नसीब होता है, लेकिन आपने उस जिहाद को छोड़ दिया, लेकिन आज आप जन्नत में ही हो। आपको नहीं लगता यूके एक जन्नत से कम नहीं है, जहां आज आप माशाल्लाह सेटल्ड हो, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप राजी खुशियां जी रहे हो, इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हो, इज्जत का रिज़्क कमा रहे हो? क्या आपको नहीं लगता, और जितने लोग पीओजेके में इस वक्त हैं उनसे बहुत अच्छी कंडीशन में आप हो और आप भी जिहाद कर रहे हो? क्योंकि जिहाद का असली मतलब होता है सर्वाइवल, अपनी फैमिली के लिए जद्दोजहद करना, जो आज आप कर रहे हो, अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो, इज़्ज़त की रोटी कमा रहे हो, आप जिहाद कर रहे हो और आप जन्नत में भी हो। क्या आपको नहीं लगता कि क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि काश आपके जो दोस्त हैं जो शहीद हो गए उनको भी इस तरह की जन्नत मिलती, आप जिस जन्नत में जी रहे? खुशकिस्मत समझे, जिस कैंप में मैं सबसे पहले गया था ना, जिनकी मैं तकरीरें सुनता था, मौलाना मसूद अजहर की तकरीरें मैं सुनता होता था। उनके जो आगे कमांडर थे, अभी मुझे नाम उनके इतने याद नहीं है, लेकिन वो जो बड़ा कमांडर था वही मसूद अजहर, उनकी मैं तकरीरें सुनता था। तो मैं असल में उन्हीं के कैंप में गया था। अगर मैं उधर एक हफ्ता और इंतज़ार करता ना तो आज मैं इधर ना होता, क्योंकि उन्होंने मुझे अफ़गानिस्तान लेके जाना था। तो अब मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान से आज तक कोई वापस नहीं आया। तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी देनी थी, मुझे मेरी माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बच्चियाँ हैं, 2 बेटे हैं। तो अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजना था। मेरे अभी वालिद साहब फोत हो गए, मैंने अपनी फैमिली की कफालत करनी थी, वालदा की, मेरी 4 बहनें। तो अल्लाह ने मुझसे काम लेने थे, इसलिए अल्लाह ने अभी मेरी ज़िंदगी थी तो मैं बच गया। तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, तो कोई किस्मत ही बच गया बस। अगर अदरवाइज़ मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्त छोटी उम्र में, अभी हम सोचते होते कभी कभी, जब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देखो हम छोटे थे, अभी छोटा होता है जब बच्चा, उसको कोई पता नहीं होता। हमारे उधर मुल्क में इतना सिस्टम भी नहीं है पढ़ाई का। अभी तो
क्या पता, पर जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें तो वालिदैन ने भेजा था कि जाएगा बच्चा, कुरान पढ़ेगा, हमारे मसन तो अच्छे रास्ते पे चलेगा। तो आगे हम गए, किसी और रास्ते पे निकल गए। लेकिन हमने जो कुछ हमें मसन जो हमारे जहन में आता था, जो हमें पढ़ाते थे, वहाँ जो हम तकरीरें सुनते थे, उसी वजह से आई थिंक हम उस रास्ते पे चले थे। आपको लगता है ऐसी तकरीरें अगर नहीं होती और कुरान गलत नहीं सिखाया जा रहा होता तो बच्चे आज बच जाते, बहुत सारे बच्चे? बिल्कुल ऐसा हो सकता था। थैंक यू सो मच। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है तो इसको थोड़ा पार्टों में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के इंटरव्यू हैं, तो एक में तो नहीं हो पाएगा पूरा पूरा, तो दूसरे वीडियो में करेंगे। बात करते हैं इन जनाब की। तो देखिए, चेहरे से ही आपको पता पड़ रहा होगा, जो लाश के अंदर, जो आंखों के अंदर आंखें सब कुछ बोल देती हैं। तो वो खुशी बयां कर रही है कि वो कितना अच्छा हुआ मेरे साथ में कि मैं नहीं गया वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि जितने भी दोस्त थे, बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए, या खुद को उड़ा लिया, या कहीं ना कहीं जाना पड़ गया उनको। उनके कमांडर जो भी होते हैं, ये जैश ए मोहम्मद के या किसी भी कोई भी आतंकवादी संगठन के, तो मैं तो शहीद नहीं बोलूँगा, हाँ उनके लिए औसते हैं आज भी, क्योंकि उनके दोस्त हैं, बनता भी है। बच्चा है, भटका हुआ है, कहीं लग गया तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो मुझको तो जो लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझको बहुत ही खुश लग रहे थे, और हाँ वो दर्द जरूर है अपने दोस्तों को खोने का, जो कि वाजिब होता भी है। मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ में भी ऐसा हो पर्सनली, बट जैसे कि बोला कि अफगानिस्तान जो भी गया है वो वापस लौट के नहीं आया है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप वहाँ पे आतंकवाद करोगे तो वापस आना आपका वन वे ट्रैफिक है वो। तो पर बहुत अच्छी बात एक इसमें वीडियो में ये है कि ये बच गए, और आज ये अपनी ज़िंदगी बहुत ही प्यार से, अनमोल सुकून के साथ में काट रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इनके सुन करके, इनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुन करके। और मैं चाहूँगा कि कोई भी पाकिस्तानी बच्चा या पीओजे का कोई भी बच्चा इनकी तरह ना करे। ये वीडियो उन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि दो रास्ते हैं, आप कौन सा चूज करना पसंद करोगे, आतंकवाद का या फिर अमन और शांति का। इन्होंने एट लास्ट अमन और शांति का फैसला लिया, और ये आज खुशी खुशी रह रहे हैं। और जिन्होंने आतंकवाद का साथ दिया उनके बारे में बता चुके हैं क्या हुआ। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तब तक मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए